चलिए खान साहब या पीटीआई के हौसले तो बुलंद नजर नहीं आते, लेकिन नवाज शरीफ साहब आजकल बिल्कुल लाइमलाइट से बाहर हैं, क्या वजह है? खामोश हैं। बात करो उनसे तो वो कहते हैं कि जी हुकूमत कौन सा कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी कर रही है जो मैं आवाम से जाके मिलूं। वो इतने मायूस क्यों है सर? अगर मुख्तसर मुझे जवाब दे सके। नहीं, मेरे नहीं ख्याल, मेरे ख्याल है कि वो बिल्कुल अपनी एक प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ। और वो जो हालात हैं जिसके अंदर उनके पास स्पेस बहुत कम हो गई थी सियासत की, तो उसको ऑब्जर्व करें। वो बहुत बड़े सियासतदान हैं। ये जितने भी लीडर हैं, इमरान खान हो, नवाज शरीफ साहब हो, और पीपल्स पार्टी के जो बड़े लीडर हैं फजल रहमान साहब हो, तो ये इनको कभी भी आप अंडरमाइन किसी को भी ना करें किसी वक्त भी। और उन्होंने कोई ना कोई लाहेमल बना के, तो सियासत जो होती है वो ये नहीं होती कि आप कोई बॉल टू बॉल उसमें कमेंट्री कर रहे होते हैं कि दोपहर से पहले ये नहीं किया, शाम को ये नहीं किया, इस हफ्ते कुछ नहीं किया। तो एक लंबी गेम है। मतलब अगर 4-6 महीने नवाज शरीफ साहब और भी कोई लाहेमल नहीं बनाते और एक भरपूर में लाहेमल बना के सामने आते हैं, और फिर उसके बाद वो तरीके कार डालते हैं कि ये उनके लिए खासी लिमिटेशन है कि इस वक्त जो मरकज में हुकूमत है वो भी उनकी है, पंजाब में भी उनकी है। तो एक वो जो बयानिया है वो कोर्सिव तो हो नहीं सकता, एजिटेशन तो हो नहीं सकता, और एजिटेशन होगा तो फिर उनको ये कहते हैं ना कि उसके अंदर स्पेस बड़े खूबसूरती से बनानी पड़ेगी, और फिर हम आउट ऑफ द बॉक्स कोई बयानिया बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बयानिए की जो है वो जंग है। बिल्कुल ठीक है, फैज है। अगर बयानी अच्छा है तो आपकी सियासत मजबूत है, और बयानी कमजोर है तो सियासत कमजोर है। अच्छा सर, अब एक और चीज जो अभी तो एग्जीक्यूशन के मरहले पे ही नहीं पहुंची, लेकिन बड़ी इसके ऊपर शोर गोगा हुआ है, वो है 5 जमाती अपोजिशन का अलायंस। सर एक तो ये कि ये क्या इंस्पिरेशन इसकी पीडीएम से ली है इन्होंने, क्योंकि पीडीएम ही वो अलायंस था जिसने खान साहब की हुकूमत गिराई थी सही मायनों में। सर क्या वजह है कि ये अलायंस तो बन गया, लेकिन JUIF ना इनके साथ जा रही है, ना नून लीग उसको मना पा रही है? ये खिचड़ी आखिर बन क्यों नहीं पाई अभी तक? देखिए जी, तहरीक इंसाफ जो है उसको एजिटेशन पॉलिटिक्स का बड़ा तजर्बा है, और उसने बहुत ही थका देने वाली एजिटेशन पॉलिटिक्स की हुई है। 2014 में वो धरने के लिए निकले तो उन्होंने 126 दिन का धरना डाला, जो बड़ी गैर मामूली बात थी। फिर उसके बाद वो 10 अप्रैल को इक़्तिदार से महरूम होने के बाद इमरान खान साहब ने कम अज़ कम पेश कोई 1 साल से ज़्यादा अनथक रात दिन मेहनत की, लॉन्ग मार्चेस किए, मेरा ख्याल है सैकड़ों नहीं तो कई दर्जनों जलसे किए, और रोज़ाना की बुनियाद पे किए, लोगों को से हल्फ लिए अपने लॉन्ग मार्चेस में आने के। उसके बाद उन्होंने टीवी इंटरव्यूज़ दिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ, लेकिन किसी जगह पे भी उनको कोई खातर खा कामयाबी नहीं हो सकी। बावजूद है कि ये उनकी एफर्ट जो है उनको इतना ज़रूर हुआ कि एक पब्लिक ओपिनियन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हक में जनरेट करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन अगर ये कहें कि उससे कोई सब्सटेंसिव उनको कोई फ़ायदा पहुँचा या हुकूमत को किसी मौके पर घुटने टिकाने पर मजबूर हो गए हैं कि 2014 में जब ये बिल्कुल सामने आ गए थे, सियासत नहीं रियासत बचाओ के होर्डिंग बन लग गए थे पूरे पाकिस्तान में, तो वो बिल्कुल ही रिजल्ट क्या, तारुक कादरी साहब तो 1 महीने के अंदर हौसला हार बैठे थे, और वो अपना बोरिया बिस्तर समेट के और वापस चले गए। इमरान खान साहब डटे रहे ताकि कि वो आर्मी का जो हुआ था, जो स्कूल का जो पेशावर में सानिया हुआ था पब्लिक स्कूल का, तो उसके बाद बहरहाल इमरान खान साहब को एक अच्छा एक एग्जिट प्लान मिल गया धरने से, वगैरह मेरा ख्याल है कि पता नहीं वो और कितना बैठते चंद बंदों के साथ। तो और इसी तरीके से जब उन्होंने 15 अप्रैल 2022 से पेशावर से कैंपेन चलाई, तो उन्होंने कहा जी 25 मई को मैं 30 लाख बंदे लेके इस्लामाबाद आऊँगा। ज़ाहिर है नहीं ला सके, 3000 बंदा भी बहुत मुश्किल शायद आपके गिनती करें, या चंद हो सकते 5-6 हज़ार हो जो आए हों। और ख़ुद इमरान खान साहब का में अपने तौर पर बड़ी अपनी हौसला शिकनी देखी। अब ये वो सारी चीज़ें हैं सना कि जिससे उनको ये तो पता चल गया है कि कोई इसका हासिल उसूल नहीं है। अब अगर तहरीक इंसाफ जिसमें अब इमरान खान भी नहीं है, और अगर ये समझा जाए कि उमर अयूब साहब या गौर खान या अफजल शेर ये कोई खातर खा रिजल्ट ला सकेंगे इमरान खान की मौजूदगी में, और बाकी जमातों के पास तो स्ट्रीट पावर ना होने के बराबर है। वो ज़रूर है कि उनके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-3 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बहुत पावरफुल लीडर है चाहे, और लेकिन वैसे उनकी बड़े जिसको कहना जी कि बड़े भारी भरकम लीडर है। अचक जई साहब एक पाकिस्तान के एक नामवर सियासतदान है, अख्तर मैंगल साहब एक कमाल के
एक अपने तौर पे एक पूरी अंजमन है एक ज़ात के अंदर, लेकिन उसको कोरिलेट आप एजिटेशन पॉलिटिक्स के साथ करेंगे तो उसमें वो बिल्कुल वो कोई वो नहीं है जिसको कहना चाहिए कि कोई आसानी से आप बता सकते हैं कि उनको कोई इम्पेक्ट नहीं डालेंगे, ना वो डाल सकते ना तरीके साहब। अब इमरान खान वाली है जो इमरान खान साहब ने